और अब बात सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले से जुड़ी। इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं सुशांत के परिवार ने। रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक बयान जारी कर उनका पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया को जब जब मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया वो गईं। दोनों एजेंसियों ने सुशांत के साथ उनके रिश्तों और वित्तीय हालात की गहन जांच की। अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफे में है। रिया के खाते में सुशांत के खाते से एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। रिया सुशांत के साथ उनके साथ दिसंबर 2019 से रह रही थी। 8 जून 2020 तक रिया सुशांत के साथ रही। रिया और सुशांत के परिवार के रिश्ते शुरू से अच्छे नहीं थे। रिया ना तो कभी आदित्य ठाकरे से मिली, ना ही कभी बात की। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ये कुछ जानकारी जो है पहली बार रिया के तरफ से उनके वकील ने दी है। अभी तक इस तरफ का पक्ष जो है वो नहीं आ रहा था। हम अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास चलेंगे। सुनील सिंह, ये पहली बार खुल के रिया के लिए उनके लॉयर ने एक लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा जो है या कहें जानकारी जो है ऑन रिकॉर्ड लोगों के सामने रखी है। इससे अब क्या साबित होता है? पहली बार रिया का पक्ष भी लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। और बिल्कुल बाबा, कई कयास लगते थे, कई कहानियां चल रही थी और हर कहानियों में रिया चक्रवर्ती एक विलन के तौर पर थी। तो ये एक प्रयास है उनकी तरफ से कि सब कुछ स्पष्ट कर देना कि जो कहानियां हैं, खास करके इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आप देखना चाहें तो। एक तो यह है कि उनके पिता जो हैं आर्मी के सर्जन थे, एक वो बताने की कोशिश की गई है, और दूसरी कि माँ जो है महाराष्ट्रियन है और हाउस वाइफ है। तो ये एक जिस तरह से एक क्षेत्रवाद भी इस पूरे मामले में है। महाराष्ट्र में जैसे बिहार की जैसे एक सेंटीमेंट है, तो उसी तरह से मुंबई महाराष्ट्र का भी एक सेंटीमेंट कहीं न कहीं जोड़ने की इस पूरे मामले में कोशिश की गई है। ये भी देखते हैं। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया, एक बहुत बड़ी कहानी थी कि 8 जून को वो झगड़ा करके चली गई थी, तो उसका भी स्पष्टीकरण आया है कि 8 जून को कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वो खुद एक तरह से परेशान थी, मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी थी। और दूसरे नीतू सिंह जो है वो रहने आने वाली थी, तो सुशांत ने कहा कि तुम अपने घर पे पेरेंट्स के पास कुछ दिनों के लिए चले जाएं, तो वो झगड़ा करके नहीं गई थी, जैसे कि कहानियां चल रही थी। तो ऐसे बहुत सी उसमें कहानियां हैं, बातें हैं, सवाल हैं जिसमें स्पष्टीकरण दिया है। और बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या फिर ठाकरे परिवार की तरफ से आज तक कोई सफाई इस पूरे मामले में नहीं आई। लेकिन रिया के वकील ने रिया की तरफ से सफाई दी है कि कभी भी आदित्य ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन एक नाम उन्होंने साथ में दिया है कि जो अभिनेता है डीनू मोरिया, उनसे ये संपर्क में थी। और यही एक पॉइंट पर्सन है कि डीनू मोरिया से आदित्य ठाकरे की भी एक दोस्ती है। सुनील, एक और महत्वपूर्ण बात जो साफ होती है, अभी तक ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों के जो बैंक बैलेंस है उसके ऊपर बैठी हुई थी, वही जो है पैसे का लेन देन करती थी, सारे ट्रांजैक्शन वही करती थी। अब उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उसने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इस स्टेटमेंट से। ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये तो पहले से ही हम कहते आ रहे थे। और क्योंकि जो सीए हैं सुशांत सिंह के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि इतना पैसा ही नहीं था कि वो ट्रांसफर कर सके। और पुलिस से भी इस बातें उभर कर आ रही थी कि बयान में या कहीं भी जांच में ये नहीं मिल पाया है कि रिया के अकाउंट में सीधे पैसे गए हों। यहाँ तक कि ईडी के पास भी शायद ये जानकारियां नहीं मिल पाई। यही वजह है कि वो बार बार कम से कम 3 बार उन्होंने बुलाया और स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कहीं ऐसा कुछ उभर कर नहीं आया। तो पैसों की बात जो आरोप लगा था कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है, वो कहीं भी साबित होता फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बार बार परिवार की तरफ से यह भी आरोप लगाया था कि रिया ने सुशांत को अपने बस में कर रखा था और वो ब्लॉक और घर वालों से मिलने नहीं देती थी। लेकिन इसमें बताया गया है कि सुशांत चाहते थे कि घर वाले आएँ, उनके पास रहें, लेकिन बहुत देर कर दी घर वालों ने, जल्दी आए नहीं। और आई बहुत देर आई, नीतू सिंह आई तो बहुत दिनों के बाद फिर रहने के लिए आई। तो कई बातें इस पूरे बयान के साथ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, जो कहानियां चल रही हैं उसके तहत, कि इसके पहले कि सीबीआई के पास मामला जाए, जैसा कि लगा हुआ है, संभावना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दिया गया है कि इस तरह जो कयास चल रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया में या और दूसरी मीडिया में भी, वो उस पर कहीं न कहीं विराम लगे और रिया की भी हकीकत सामने आ पाए। सोशल मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पूरी मीडिया जगत में ही जो जिस ढंग से रिया को
एक तरह से विलेन बनाया गया है, जैसे उसको एक साबित किया गया है कि वो एक लड़की थी जिसके वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। आपको लगता नहीं है कि इस स्पष्टीकरण में थोड़ी देर हो गई? ये थोड़ा पहले होना चाहिए था, जिससे कि दूसरा पक्ष भी लोगों के सामने आता, ताकि वो ये जान सकते कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, किसी भी इस तरह के मामलों में कानूनी सलाह के बाद ही लोग इस तरह के बयान जारी करते हैं और जब बात करते हैं मीडिया से। अब उन्हें शायद अब लगा होगा कि बहुत उपयुक्त वक्त है, अभी शायद बोल देना चाहिए, इसके पहले वो नहीं बोले तो उनको शायद इस बात का लगा हो कि अब शायद उसको स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से सफाई तो स्पष्ट कर दी है रिया की तरफ से। हालांकि अलग बात है कि कितना लोग इस रिया की इस बात को मानते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला इतना इस तरह से राजनीतिक तौर पर और मीडिया ट्रायल में उलझ गया है कि सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया इस पूरे मामले में। और कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, हर लोग अपनी कहानियां अपने अंदाज में, अपनी स्टाइल में लेकर आ रहे हैं और जो भी चल रहा है लोग उस पर भरोसा कर ले रहे हैं आंख बंद करके, क्योंकि इतनी सब कुछ चल चुका है इसके साथ। इसलिए ये सफाई भी कितना कारगर साबित हो पाएगी आम लोगों के मन में, ये कह पाना बहुत मुश्किल है बाबा। और इस मसले पर सुनील, कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, किस स्टेज में ये मामला है, रिया की तरफ से क्या अभी तक हुआ है और सुशांत के परिवार ने क्या अभी तक किया है इसमें, और बिहार और महाराष्ट्र सरकार कैसे उलझी हुई है? देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, सभी को अपने लिफाफाबंद कुछ एफिडेविट भी देना था, वो भी सबने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में शुरुआत तब से हुई इस तरह की जो गड़बड़ झाले की, वो ये कि सुशांत के परिवार को कहीं न कहीं बहुत 40 दिनों के बाद लगा कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, तो उन्होंने पटना में एक FIR दर्ज करा दी कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह ने जो खुदकुशी की है उसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है और साथ ही उन्होंने 15 करोड़ की हेराफेरी की है। उसके तहत मामला दर्ज हुआ, बिहार पुलिस मुंबई में आई, फिर मुंबई क्षेत्राधिकार को लेकर यहाँ पर एक तरह से असहयोग का आंदोलन चला मुंबई पुलिस की तरफ से, फिर अफसर को क्वारंटीन करने की बात उभर कर सामने आई, तो कुल मिलाकर फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का विरोध किया है कि मामला किसी और को CBI को दिया जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्राधिकार बनता है वो मुंबई का बनता है, महाराष्ट्र का बनता है, तो उनकी तरफ से ही अनुशंसा होने के बाद ही CBI को दिया जा सकता है। लेकिन उधर बिहार सरकार ने CBI की अनुशंसा कर दी, केंद्र सरकार ने उसे मान भी लिया है और CBI इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जांच भी कर रही है। रिया ने जो पहले बहुत शांत थी, बाद में उन्होंने ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री से CBI की मांग की थी, बाद में वो भी उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम जांच के लिए तैयार हैं, CBI भी जांच कर रहे, लेकिन क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्राधिकार को लेकर लड़ाई है और सब कुछ दारोमदार केंद्र सुप्रीम कोर्ट पे है कि क्या फैसला सुनाती है। सुनील, आप इस मामले को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी बहुत नज़दीकी से इसको फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला जो है बिहार से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ चुनाव है। मेरा आपसे एक सवाल है कि रोज़ मैं देखता हूं कि अलग अलग मीडिया में कभी कोई डायरी का जिक्र होता है, कभी एक मोबाइल का जिक्र होता है कि वो मोबाइल के डिटेल जो है मुंबई पुलिस जो है वो CBI को नहीं देना चाहती है, CBI ने चिट्ठी लिखा है, डायरी का जिक्र होता है। एक जगह मैं देख रहा था कि एक शख्स का जिक्र हुआ कि सुसाइड के पहले कौन एक शख्स आया था, एक बैग लेके चला गया, उसकी तस्वीरों का भी जिक्र हुआ। तो ये सारी चीजें कहां से प्लांट की जा रही है और कितनी सच्चाई है इन सब चीजों में? और इस मामले में एक हीलर भी आ गया। हाँ, एक हीलर भी आया जिन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत की थी, टच थेरेपी कर, हाँ, थेरेपी की थी। देखिए, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन प्लांट कर रहा है, लेकिन समझ पाना बहुत आसान है कि जो इसमें चाहता है कि इसमें कुछ न कुछ चलता रहे या फिर अपना पक्ष मजबूत किया जा सके, वही पक्ष इस तरह की बातें रखेगा। और कुछ लोग जो हैं जिनको ये मौका मिल रहा है वो इस तरह की बातों को रख रहे हैं। वो जहाँ तक उस बैग की, काले बैग की बात है, वो उस बैग की ऐसा है कि जब हम ऊपर टावर या इस तरह के ऊपर के मकानों में जाते हैं सीढ़ियों के जरिए, तो स्ट्रेचर ऊपर नहीं जा सकता, तो फोल्डिंग स्ट्रेचर होता है जिसका उस तरह का बैग होता है। वो बैग था, वो उसमें बहुत कुछ सोचने वाली या कुछ छुपाने वाली या दबाने वाली बातें उस तरह की नहीं थी। और भी जितनी बातें उभर कर सामने आई हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवालों पे भी सबका स्पष्ट जवाब है, लेकिन ये अलग बात है कि कोई उसको सुनना नहीं चाहता है। मैंने खुद अब एक 8 मिनट का एक अपना सेगमेंट बनाया जिसमें कि बताया कि शक, सवाल और सच,
कितने इस तरह के शक हो रहे हैं और कैसे उसके सवाल हैं और क्या इसकी हकीकत क्या है। लेकिन अगर आप उस पर जाएंगे और कमेंट देखेंगे तो लोग उस सुर को सुनना नहीं चाहते हैं और अपने अलग तरह के विचार रखते हैं और कहते हैं कि कोई बिहार की अस्मिता की बात कहता है, कोई दूसरी बातें कहता है, कोई पीड़ित परिवार की बातें कहता है। तो ये पूरे मामला इस तरह से गड़बड़ा गया है कि सच और झूठ, वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर कोई अंतर नहीं करना चाहता है। सब लोग बस अपने दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से कोई सोच नहीं रहा है, और जो उन्हें परोसा जा रहा है उसको यकीन कर ले रहे हैं और उसी पर अपनी कहानी बना रहे हैं। ये आपने सही कहा। और जो बिहार की अस्मिता की बात करते हैं उनको याद दिला दूं कि मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम में जो कुछ हुआ, उस वक्त बिहार की अस्मिता कहाँ गई थी, ये भी उन लोगों से जान लेनी चाहिए। और जो जेडीयू के नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जब ये घटना हुई थी तो कितने नेता गए थे सुशांत सिंह राजपूत से के पिताजी से या उनके परिवार वाले से मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।